जी हाँ, बिल्कुल। हम अपने मोहल्ले की खिदमत के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों के लिए वैसे आसानियां आज पैदा आप हों। भी किसी से कम अगर नहीं आप लग रहे। लोगों में से किसी को हमसे शिकायत है तो आप हमसे वो शुक्रिया। कर सकते हैं। फर्दी और कार्लोस आपकी बात सुनी नहीं है जाएगी क्या? और वो तमाम उन्होंने बस मसाइल अभी ही जो रेस्टोरेंट आपको बंद किया है, दरपेश आने वाले ही होंगे, वो हल रास्ते किए में। जाएंगे। और लगता है हम बच्चों की जगह पर बैठ गए, कहीं और बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, वो आराम से बैठे, आप फिक्र न करें। ठीक है बच्चों, आ जाओ, तुम्हारा वक्त है। हेलो, कैसे हैं आप? खुशामदीद। खुशामदीद। चलो जल्दी करो, ध्यान से उठाना, कहीं गिरा मत देना इसे। चलो जाओ जाओ, शाबाश। ध्यान से लेकर जाना, पाँव पर मत गिरा लेना अपने। तो अब मैं आप सबको इस गाने की धुन में यहाँ डांस करने के लिए बुलाना चाहता हूँ। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। कांदमीर साहब, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? जरूर, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। साहिबा, आइए। दरिया, क्या हम डांस करें? क्या तुम डांस करना चाहोगे? डांस? हाँ, क्यों नहीं। ओहो, बॉस को तो देखो जरा, आशिक मिजाज बने हुए हैं। शेरबान खाला, मेरे साथ कोई डांस नहीं करता, क्या आप करेंगी प्लीज? अरे खाला की जान, क्यों नहीं, जरूर, उदास ना हो, मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी। कहाँ थे चलो, इतनी तो देर आइए। से? हम अभी अभी पहुंचे हैं। फर्दी कहाँ है? हम तो साथ आए थे, लेकिन वो अचानक कहीं चला गया, समझ नहीं आ रहा मुझे। यार, हाँ, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? क्या प्यार करने वालों की तरह? हाँ बिल्कुल, चलो। मैं बस अभी आई। फर्दी, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? यार, ऐसी पार्टीज मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। जब सब डांस करने के लिए उठे तो मैं भी चली गई। अगर बैठी रहती तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा है सिर्फ डांस क्या है, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। तो ये सब आखिर तुम मुझे क्यों बता रही हो? बॉस, वक्त हो गया, अब हमें आगे क्या करना है? बहादुर को मेरे पास छोड़ दो तुम लोग। ठीक है बॉस, चलो घूमो। क्या हुआ, तुम ठीक हो? कैसे हो कार्लोस? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाएं? ठीक हूँ। यार, इनकी तबीयत खराब हो रही है, मैं जरा इसको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। अच्छा, पर हुआ क्या है? लगता है कुछ गलत खाने की वजह से हुआ। चलो। जल्दी करो, चलो, हमें अपना काम करना है। बॉस नहीं आ रहे हैं क्या? वो बहादुर के साथ अंदर हैं, और अंदर तो इतना हजूम है कि वो वहीं फंसे हुए हैं। खैरियत तो है, आप लोग इतनी जल्दी जा रहे हैं? हयाती साहब, मेरा और मेरे भाई का पेट बहुत खराब है। शायद हमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। ऐसा भी क्या खा लिया आप लोगों ने? अब इन्हें वजाहत देती रहो। तो आप लोग घर जा रहे हैं या हॉस्पिटल? शायद हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर इन्हें फूड पॉइजन हो गया तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम पहले ही हॉस्पिटल चले जाएं? सच कहूँ तो मेरा भी बिल्कुल यही ख्याल है। तुम्हें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। शुक्रिया। जाओ, शाबाश।
तो मेरे दोस्तों, आप सबको मजा आ रहा है? बहुत खूब। आज की रात बहुत खास है। ये रात हमने जनाब गजनफर नबीजादे की याद में सजाई है, जिनके एहसानों और नेकियों के किस्से हम अपने माँ बाप से आज तक सुनते आ रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। वो हमेशा भलाई और नेकी के कामों में पेश रहे हैं। कंदमीर साहब, आज की महफिल के आखिर में मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको दावत देता हूँ कि हम सब मिलकर गजनफर साहब का पसंदीदा गाना गाएं। तो सब अपने लिए खूब तालियां बजाइए। तो सब तैयार हैं? 1, 2, 3। तो तुम सब तैयार हो ना? यारिन, याद है ना क्या करना है? तुम जानते हो हमारे लिए ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं। मुझे भी अब ये सब करने में बहुत मजा आता है। इसकी आदी हो गई हूँ मैं, वाकई। हाँ, वक्त के साथ साथ आदत हो जाती। चलो, जैसा मंसूबा बनाया था वैसा ही करना है, ठीक है? बाथरूम वाला हिस्सा सबसे आखिर में करेंगे। खुश आमदीद। आप लोग अंदर आकर बैठ जाइए, मैं मैडम को इत्तला दे देती हूँ। हम अपनी शूटिंग का सामान लेकर आते हैं। हेलो हेलो, माइक टेस्ट 1 2 3। सब ठीक है ना? सब ठीक है? जबरदस्त। परफेक्ट। आ रही है वो, सब तैयार हो जाओ। हाँ समझ गई, मैं समझ गई। लेकिन वो मुझे जज बनाना चाहता था। मैंने उससे कहा जब तक वो वहाँ है मैं वहाँ नहीं आऊंगी। बस इसी बात का उसको बुरा लग गया। और वैसे भी अब मैं किसी को कॉम्पोजिशन नहीं दूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। और ये सब ट्वीट करने वाली हूँ मैं। अच्छा ठीक है मेरी जान, अभी मैं शूटिंग के लिए आई हुई हूँ, बाद में बात करूंगी तुमसे। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना, बाय। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है। जाती सवाल नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड से शूट नहीं करेंगे और ऑन एयर से पहले मुझे ये वीडियो भेजेंगे, ठीक है? जी बिल्कुल। मैं हूँ डायरेक्टर आरिफ। मेरी यही कोशिश होगी कि हर चीज आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो। और वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं मैडम। बहुत शुक्रिया। ये मेट कहाँ है? आयतन। 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 ये नई आई है, मुझे बिल्कुल नहीं जानती। जी कहिए मैडम। सलाद कहाँ है मेरा? बस अभी लेकर आती हूँ मैं। मतलब अभी तक तैयार नहीं हुआ? तुमसे क्या कहा गया था? तुम्हें बताया गया था ना कि चीजें वक्त पर तैयार हों। क्या समझ नहीं आता तुम्हें? अभी जाओ, शूटिंग के बाद खाऊंगी मैं। जी ठीक है। रुको, यहाँ आओ जरा। तुमने मेकअप भी नहीं किया ना? क्या तुम मेहमानों का इस तरह से इस्तकबाल करोगी? खुद को देखा है क्या तुमने? जाकर हुलिया ठीक करो ठीक अपना। है, अभी कर लेती हूँ। तो अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं मैडम। तैयार हूँ मैं, दिख नहीं रहा तुम्हें? देख सकता हूँ। सर, मैंने कैमरा सेट कर दिया है, आप शुरू कर सकते हैं। मैं ऊपर वाली लाइट भी सेट कर देता हूँ ताकि काम आसान हो जाए। वैसे टॉपिक क्या था? बताया तो गया था लेकिन मैं भूल गई हूँ। मैं अभी बता देती हूँ आपको इस बारे में। हमारे प्रोग्राम में दरअसल होता क्या है कि हम मशहूर शख्सियात के घर जाते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो अपने पूरे घर का दौरा करवाती हैं। ओहो, अगर मैं तुम्हें पूरा घर दिखाऊंगी तो 5 घंटे गुजर जाएंगे। बिल्कुल, आप कितनी अमीर हैं, हम यही शूट करने आए हैं आज। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। तो नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग क्या जानना चाहते हैं। यही कि मशहूर शख्सियात घर में कैसे रहते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। आज आपके तमाम सवालों के जवाबात हमारे इस प्रोग्राम में मिलेंगे। आज इस प्रोग्राम में जो मशहूर शख्सियत मौजूद हैं वो तुर्की की अमीर खातून में से एक हैं, जिनका नाम है गोज़देशान। इस वक्त हम गोज़देशान के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा वक्त दिया। सबसे पहले मैं अपने चाहने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ
और मैं अपने गोज़्दे सैन के तमाम फैन को बहुत सारा प्यार भेजती हूँ, जो हर कॉन्सर्ट में मेरे साथ होते हैं। मैं आप सबसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्या मैं मदद करूं? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं तो बस ये सामान रखने जा रहा हूँ। ठीक है। ये स्टैचू मैंने और मेरे एक्स ने फ्रांस से खरीदा था, लेकिन ये नहीं बताऊंगी वो कौन था। ठीक है गोज़्दे साहिबा, लेकिन आप ये तो बता सकती हैं कि इसकी कीमत क्या होगी? शायद 10,000 यूरो के करीब होगी। ये तो बहुत ही कीमती है। अच्छा गोज़्दे साहिबा, आपके घर में ये जो कीमती कालीन बिछे हुए हैं, क्या इनके बारे में आप कुछ बताएंगी कि ये कहाँ से खरीदे हैं? ये मुझे मेरे एक पुराने दोस्त ने गिफ्ट किया था, जिसका नाम अजीज तोपराल जान है। ये एक पर्शियन कालीन है जो कि बहुत ही कीमती है। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, इस पूरे हॉल के अंदर आपकी सबसे महंगी चीज कौन सी है? सबसे महंगी चीज, कसम से आपने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि हर एक चीज बहुत कीमती है। इतना काफी है। गोज़्दे मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आए, कितने अच्छे हो तुम। आज हमारा वक्त आपके साथ बहुत अच्छा गुजरा। क्या खत्म हो गया? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। इतनी मुश्किलात के बाद तो आपके साथ काम करने का मौका मिला है। अभी तो काफी शूट बाकी है। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं कि ऊपर चलते हैं, आप थोड़ा सा आराम भी कर लीजिएगा। इसी दौरान हमारे दोस्त बाकी तैयारी भी मुकम्मल कर लेंगे। क्या कहते हैं? चलिए चलते हैं, आ जाएं। चैंपियन, क्या तुम इसे निकाल सकते हो? इस सोने की चमक तो देख मेरे यार, आसानी से ना निकला तो जबरदस्ती निकालूंगा। अरे तुम लोगों के बाकी लोग कहाँ रह गए? मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। देखिए जल्दी करें, मुझे घबराहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है। वो अपना सामान समेट रहे हैं, बस आने ही वाले होंगे। ठीक है, मैं कॉफी पी लेती हूँ। आयतन, 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 ये बेवकूफ लड़की कहाँ रह गई? अरे अरे, कहाँ जा रही हैं आप रुकिए, मैं खुद उसे बुला लेती हूँ। नहीं, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। देखिए गुस्सा न करे, वरना कैमरे पे अच्छी नहीं आएंगी, आप बता रही हूँ मैं। चलिए आप आकर आराम कर लीजिए जब तक हमारी टीम नहीं आती। गोज़्दे साहिबा, गोज़्दे साहिबा। चले ऐसा करती हूँ, मैं आपका मसाज कर देती हूँ, यकीनन आपको बेहतर महसूस होगा। ओह, बोर हो रही हूँ मैं। अरे इस तरह हाथ मत लगाओ मुझे। जान निकाल दी इसने तो मेरी। खैर, तुमने निकाल तो लिया है, अब लगा भी देना। अब वक्त जाया किए बगैर फटाफट ये काम निपटा दे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गज़नफर दादा, उम्मीद है इंशाल्लाह। मैं आपका इंशाल्लाह। इंतजार करूंगा। बहुत शुक्रिया। हाँ तो मेरे भाइयों, हम गज़नफर साहब की याद को हमेशा जिंदा रखेंगे और हमने हुकूमत को दरख्वास्त दे दी है कि हमारे मोहल्ले का नाम भी उनके नाम पर रखा जाए। बल्कि सिर्फ यही नहीं, इस मोहल्ले के आसपास जो भी नए रिहायशी मकानात बन रहे हैं उनका नाम भी गज़नफर हाउस रखा जाए। और खुशी की बात यह है कि हमारी दरख्वास्त मंजूर हो गई है। और अब वक्त आ गया है हमारे उस सरप्राइज का। एक अजीम शख्सियत जिसे आप सब जानते हैं, गज़नफर नबीज़ादे के अजीज फर्जन कंदमीर नबीज़ादे को स्टेज पर दावत देते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वो बच्चे उस गाड़ी में वैसा ही डब्बा रख रहे हैं, हमने उस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? हमें इस डिब्बे को वहीं पर ही देख लेना चाहिए था।
उन दो गधों की वजह से आज हमारा काम होते होते रह जाएगा। ये सब किया करा हमारे बॉस का है। अगर आज हम फंसे तो वजह वही होगी। ओहो, अब इस मुजस्मे की जगह वहाँ कमोड निकलेगा। और अब हमारी तरफ से वो तोहफा जो गजनफर साहब की याद ताजा कर देगा, आप सबके सामने पेश किया जा रहा है। इसे आराम से यहाँ रख दो। चले बॉस, चले, जल्दी फोन उठाएं। क्या हो गया है बॉस? फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ मसरूफ है आखिर? बहादुर को फोन करके देखता हूँ। चलो बहादुर, अब उठा भी लो। वक्त जाया किए बगैर मैं आप सबकी मौजूदगी में इसे खोलता हूँ। हाँ बहादुर, जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ उसे कान खोल कर सुनना। बात दरअसल ये है कि मेरे मरहूम वालिद हमेशा कहते थे अगर मैं कभी मर जाऊं, इस्तांबुल वाले घर के बागीचे में मुझे दफन करना। मगर हमने उन्हें एक समंदरी हादसे में खो दिया। उनका जिस्म अब गहरी समुद्री लहरों में है, लेकिन कम से कम उनका ये मुजस्समा हमारे पास है। मगर इसके बावजूद भी वो वही रहे जहां वो रहना चाहते थे, उन दरख्तों के नीचे जो उन्होंने खुद अपने हाथों से हमारे बागीचे में लगाए थे। मैं अब अपने बाबा को लेके जा रहा हूं। बहुत शुक्रिया, लेके जा रहा हूं। हाँ बोलो। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके। कहाँ जा रहे हो? अम्मी वो चोरी की रिपोर्ट आई है, मुझे फौरन जाना होगा। दुआ के बाद चले जाना। अम्मी मेरा फौरन जाना जरूरी है, आप समझा करें। मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। अच्छा मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ना रुक जाओ। या अल्लाह तेरी अमान में मेरा बेटा, इसकी हिफाजत फरमा, इस पर कोई मुसीबत ना आए। ये तो बहुत भारी है। आज तो लगता है कमर की वाट लगने वाली है। चलो 1 2 3। संभल के। सब कुछ उलट पुलट हो गया है। अगर बॉस नहीं आए तो हमारा क्या होगा? सच में बहुत सुकून मिला मुझे। अरे आप लोगों ने अब तक मेरा टॉयलेट नहीं देखा ना? हाँ नहीं, हमने अब तक नहीं देखा। और वैसे भी पूरा टर्की आपके इस टॉयलेट की बातें करता रहता है। हाँ सच में बातें सुन के थक गई। नहीं आ रहे हैं, भागो भागो। जल्दी से उस डायरेक्टर को बुलाओ यहाँ। मैं तुम्हें टॉयलेट दिखाती हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। ठीक है, बस मैं अभी बुलाती हूँ उन्हें। अरे मेरे दोस्तों, कहाँ रह गए हो तुम लोग? कहाँ हो? ये तुम लोगों का डायरेक्टर कहाँ रह गया है? मोहतरमा आप अंदर नहीं जा सकती, हमारे सर अंदर टॉयलेट में है। क्या क्या टॉयलेट में? मैंने इस टॉयलेट के लिए $1,00,000 दिए हैं। $1,00,000। मैंने कभी अपने बॉयफ्रेंड को ये टॉयलेट यूज करने नहीं दिया। हटो हटो मेरे रास्ते से। देखिए आप ऐसा नहीं करें, हम तो आपके गाने सुन सुन कर बड़े हुए हैं। जल्दी से बाहर निकलो। सर आपको और कितना वक्त लगेगा बताएंगे? दफा हो जाओ तुम लोग मेरे घर से। इजाजत क्या थी? तुम लोग तो सर पर ही बैठ गए। माफी चाहती हूँ, मैं कहती हूँ उसे बाहर आने के लिए। आप बेफिक्र हो जाएं। डायरेक्टर साहब दरवाजा खोले प्लीज। ओ ये क्या है? मुजस्समा। बाहर वो गुस्से से पागल हो रही है, अब क्या करेंगे हम? ये हमारे बॉस के कारनामे हैं। उन बच्चों को काम थमा दिया यार। जाहिर है गलती तो होनी ही थी। अच्छा ठीक है।
गोश्त दे। क्या हुआ मेरी जान? देखो मैं पागल हो जाऊंगी। ये लोग कौन है? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम अपने प्रोग्राम के लिए गोज़दे साहिबा का इंटरव्यू लेने आए हैं। ये अचानक गुस्सा हो गई, पता नहीं क्यों। इन लोगों के डायरेक्टर ने मेरा टॉयलेट यूज कर लिया जो मैं तुम्हें भी यूज करने नहीं देती। बदतमीज कहीं के। अच्छा तुम परेशान मत हो, पुरसुकून हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मेरे घर से निकल जाओ फौरन। देखो वो डायरेक्टर अभी तक टॉयलेट से बाहर नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक। मैं देखता हूँ उसे जाकर। आओ मेरे साथ। तुम दोनों इधर आओ, बात सुनो मेरी। तुम दोनों में से बाथरूम में कौन था? मैं हूँ डायरेक्टर आरिफ। मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मुझे बाथरूम यूज करना पड़ा। इतना खाते क्यों हो? तुम्हारी वजह से मेरी गोश्तें परेशान हो भाई, मेरे प्यारे भाई, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप तो जानते हैं जब इंसान का पेट खराब हो तो उसे फौरन टॉयलेट जाना ही होता है, फिर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। फिर चाहे उस टॉयलेट पे नल सोने का ही क्यों ना हो, उसे इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। बस इतनी सी बात है। इस डब्बे में क्या है? कौन से डब्बे में? यही जो तुम लोगों ने उठा रखा था। अच्छा इस डब्बे में। इस डब्बे में क्या है? क्या है इस डब्बे में? तो फिर आप खुद देखें इसमें क्या है। दिखाता हूँ। ये क्या है? ये कहाँ से आया? दरअसल ये हमारी पुरानी शूटिंग का है सर, दोस्तों ने थोड़ा मिक्स कर दिया। मैं प्रोग्राम का जनरल कोऑर्डिनेटर हूँ। मैम आप लोग कैसे हैं? शूटिंग खत्म हो गई? अब क्या चल रहा है? सर हमने तो बहुत कुछ शूट कर लिया है। बहुत अच्छे। मुझे नफरत है तुम लोगों से क्योंकि तुम लोगों ने मेरा टॉयलेट यूज किया। ऐसा ना कहें, हमने बहुत सारा काम साथ में किया है और टॉयलेट बिल्कुल गंदा नहीं किया है। बस चुप हो जाओ। वैसे ये बहुत तारीखी लग रहा है और बहुत कीमती। आपका बहुत शुक्रिया मोहतरमा। कीमत क्या है इसकी? ये बिकने के लिए नहीं है, ये हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे मुझे बेच देना। वाकई ये बहुत खूबसूरत है। एक शाहकार है। ये शाहकार आप कितने में फरोख्त करेंगे? ये असल में बिकने के लिए नहीं है। इसका मालिक अपना नाम छुपा रहा है, लेकिन वो बहुत अहम शख्स है। ये तो मुझे किसी आदमी का मुजस्मा लगता है। नहीं, लेकिन ये कोई अहम आदमी लगता है। अहम आदमी, ये लफ्ज भी इनके लिए कम है। ये तो एक अजीम शख्सियत है। सर हमने आपकी सारी तफरीह खराब कर दी। कोई मसला नहीं, हम पुलिस वालों की जिंदगी ऐसी ही होती है। पता मालूम किया तुमने? मैं मालूम करती हूँ। हेलो 6645 हेडक्वार्टर, अगर आपको पता मालूम हो गया तो हमें फौरन से भेज दीजिए। कैमरा तैयार है ना? आज की शूटिंग के लिए इतनी फुटेज काफी है, अब हमें चलना चाहिए। अगर टॉयलेट शूट नहीं किया तो मैं ये प्रोग्राम ऑन एयर नहीं होने दूंगी। टॉयलेट गंदा भी तो हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। शायद आप लोग जानते नहीं है कि ऐसा टॉयलेट पूरे मुल्क में कहीं नहीं है। अगर सच कहूँ तो अंदर आना बहुत आसान था हमारे लिए। अगर मैं अपना दिमाग इस्तेमाल न करता तो तुम इतनी आसानी से न बच पाते। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जिहान? दरिया, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था, मैंने पहले ही कहा था। क्या हुआ जहान? रिपोर्ट आई थी इस घर में चोर घुसे हैं। चोर? सच कह रहे हो तुम? हाँ। क्या हम अपने घर में भी नहीं आ सकते? हमारे घर में चोर आ गए हैं। कार्लोस, इसरा, तुम वहां देखो।
ये क्या है? टॉयलेट और ये? वॉशरूम। मैंने कुछ नहीं किया मैंने। हयाती साहब, जेहान तुम? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो जेहान, बात यह है कि मेरे बेटे ने फुटबॉल खेलते खेलते कंदमीर साहब की खिड़की का शीशा तोड़ दिया था, तो मैं बस वही लगवा रहा था। और भला मैं क्यों आऊंगा यहाँ? लेकिन रात के इस वक्त क्यों आए? जानते हैं शिकायत हो गई है। क्या कहा? शिकायत की? मेरी? हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग हैं जो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मैं सबको बेनकाब कर दूंगा। चले हयाती साहब, चले। डरने की कोई आपको बात मेरा नहीं जेब है। खर्च कम नहीं करना चाहिए था। कसम से कंदमीर साहब, मैं तो आपकी खिड़की ठीक करवाना चाहता था। मैंने आपको एक बार फिर परेशान कर दिया। कोई बात नहीं हयाती साहब, ऐसी बातें होती रहती। लेकिन हमारी पुलिस अपना काम कितनी अच्छी तरीके से करती है भाई, वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब अगर चोर वाकई घर में होता तो पुलिस उसे फौरन पकड़ लेती। नहीं हयाती साहब, आम तौर पर चोर ऐसे घरों का इंतखाब नहीं करते। उनकी अपनी ही कुछ हिकमत अमली होती है। मेरे भाई, हमें ये कैसे मालूम कि चोर ऐसा सोचते हैं? फिक्र मत कीजिए, यहाँ कोई चोरी करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। नहीं जहान, ये तुम्हारा फर्ज है। बाबा, कुछ नहीं हुआ बेटा, बचपन में भी ऐसा ही था। जब डरता था तो ऐसे ही करता था। बहुत जल्दी डर जाता है ये। अच्छा, तो अब मैं आपकी चाबी वापस कर देता हूँ। ये लीजिए, रखें इसे। शब्बा खैर, शब्बा खैर। चोर की खैर नहीं थी आज। अच्छा, तो हम भी चलते हैं। एक बार फिर से माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, ये तुम्हारा फर्ज था। अगर कोई मसला हो तो जरूर कॉल करना। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वही आपके दादा का पुतला है ना? छूना मत। दादा को हाथ मत लगाइएगा। दरअसल दादा के मामले में मेरा भाई बहुत हसास है। हमने इसे अभी तक खोला नहीं है जहान। हमारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। जब इसे खोलेंगे तो दिखा देंगे तुम्हें भी। ठीक है, फिर आप लोगों का सरप्राइज खराब नहीं करूंगा। शब्बा खैर, ख्याल रखिएगा। चलो चलें। शब्बा खैर सर, शब्बा खैर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें फख्र है आप पे। अंदाज तो देखो जरा उसका। ये हयाती हमारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है, हम पता लगा लेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो मुझे भी यही है, लेकिन इसे देखो जरा। बहादुर, बहादुर। कार्लोस, तुम बार बार चोर है क्यों चिल्ला रहे थे? सच कहूं तो मुझे खुद नहीं मालूम, बस मेरे मुंह से निकल गया। तुम्हारी वजह से घर का सुकून खराब हो गया। अब तो हमारे पड़ोस में भी पुलिस की तलाशी शुरू हो गई है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? एकदम चुप। चलो सब सो जाओ, सुबह सुबह इस चक्कर से निकलना भी है। चलो। तुम लोग इसका ख्याल रखना, ठीक है? क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं? तुम इतनी देर से इसका मुआयना कर रहे हो। शर्म करो जरा, असली ना होता तो तुम्हारे पास लाते। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इसमें जर्रा बराबर भी कोई गड़बड़ नहीं है। ये खालिस सोने का बना है। हाँ, क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं क्या कहूँ अब, मेरे जहन में तो बार बार सिर्फ एक ही बात आ रही है। इतनी कीमती चीज पर लोग बैठकर कर कैसे लेते हैं? अब तुम लोग क्यों नहीं हंस रहे? क्या हो गया? मजाक समझ में नहीं आया क्या? लेकिन ये मजाक नहीं था। इतनी भी अकल नहीं कि तुम लोग मजाक समझ सको। अफसोस है। सुनो, हम यहाँ तुमसे तुम्हारे पुराने लतीफे सुनने के लिए नहीं बैठे। हम टॉयलेट बेचना है। सीधी रकम बताओ बस। तो फिर सुनो, जो बाजार की कीमत हो। हाँ बिल्कुल, वजन तो हमें पहले ही मालूम है, लेकिन पैसे कितने दोगे? आसान है, आधा कर लेते हैं। क्या? आधा हिस्सा। आधा हिस्सा? हाँ बिल्कुल। ये क्या कह रहे हो तुम? अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो ले जाओ, कंगन बनाकर पहन लेना, या फिर किसी की शादी में सोना चढ़ा देना। तुम भी कमाल करते हो। किस किस्म का इंसान हो तुम? पैसा देखते ही तुम्हारी नीयत बदल जाती है। क्योंकि मैं लातीनी हूं ना, इसलिए। अब जल्दी से पैसे ले आओ, इससे पहले मैं तुम्हें फ्लश कर दूं इसमें। जाओ। देखो, ये सब मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, वरना मैं कभी इस कारोबार में नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल मेरे भाई।
चाय पीनी है क्या? नहीं, हमें कोई चाय वाय नहीं पीनी। मगर कॉफी पियेंगे। हाँ, कॉफी ठीक है।